नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज परसेंटेज में हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन तो यही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे, आसान क्वेश्चन शुरू करेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में उन सब पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और एक दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों का 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो बेसिक तरीका ही देख लीजिएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो पूर्णांक होगा, जितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा वो 100 होगा। पूर्णांक होगा कितना होगा? 100 होगा। और एक छात्र को अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो छात्र को जिसको मिला है 20% अंक, उसको इस x का 20% मिला होगा, x का, और ये 5 अंकों से फेल हो गया, ये 5 अंकों से फेल हो गया। और अगर 20% जो नंबर मिल गया और 5 अंक से फेल हुआ है, तो अगर इसको 5 नंबर और दे दिया जाए तो ये पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स पर एग्जैक्ट पहुंच जाता। दूसरे के बारे में क्या कह रहा है? दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 30% मिला, दूसरा छात्र जो था उससे अधिकतम अंकों का 30% मिला, अधिकतम अंकों का 30% मिला। और कहता क्या है कि और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पाता है। अगर ये उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पाता है तो अगर 20 नंबर इसमें से छोड़ दिया जाए, 20 नंबर इसमें से घटा दिया जाए, तो ये भी पासिंग मार्क पर एग्जैक्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे आके दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर से एक बात को समझिएगा कि अगर इसको x के 20% में 5 नंबर मिल जाता तो ये पास हो जाता, और इसका पासिंग से 20 ज़्यादा है तो अगर इसके मार्क्स में से 20 नंबर घटा देंगे तो ये भी पासिंग के पास आ जाएगा और यहाँ के दोनों इक्वल हो जाएंगे। आगे क्या कहता है? आगे तो सॉल्यूशन है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये 20 और 5 25 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएगा तो x के 30% में से x का 20% घटेगा, 30 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा? x का 10%। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हमारा हो जाएगा 25 गुने 100/10। उम्मीद है इतना आप लोगों को करने आ रहा होगा। और ये हो जाएगा 250, यानी जो टोटल नंबर थे वो कितने थे? 250 थे। टोटल नंबर कितने थे? 250 थे। आगे क्या कहता है कि आगे कहता है आगे हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि 20% तो इसका ही रहा है और 5 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 5 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो हमको ये पता चल जाए कि 5 नंबर कितना % होगा, तो हम लोग ये बता पाएंगे कि इसको उत्तीर्ण होने के लिए कितना % नंबर चाहिए। तो 100% रिप्रेजेंट करेगा x को, 100% रिप्रेजेंट कर देगा 250 को। तो 1% रिप्रेजेंट कर देगा किसको? तो 250/100 को। तो 5% नंबर को परसेंट में बदलना है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि 250 रिप्रेजेंट कर देगा 100% को। तो एक नंबर रिप्रेजेंट कर देगा किसको? 100/250 को। और 5 नंबर रिप्रेजेंट कर देगा किसको? तो 100/250/5 को। इसको काट रहे होंगे हम लोग, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2%। ये हो जाएगा 2% को, यानी जो 5 नंबर रिप्रेजेंट किया 2% को। तो इसका तो 20% नंबर आ ही रहा था, और अगर 2% और आ जाता तो ये इसका मतलब 5 नंबर और आ जाता, यानी इसको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ती? तो इसको पास होने के लिए आवश्यकता पड़ती, यानी जो पासिंग पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 22% होगा। पासिंग पूर्णांक कितना होगा?
22% होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे 30% में इसका जैसे इसको निकाल लेते आप कि भाई ये तो 30% अंक ला के 20 अंक अधिक पाता है। तो अगर हम लोग 20 अंक कितना परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा उसको बता देते, तो इसमें से उस परसेंट को घटा देते तो आ जाता। जैसे हम लोग कह रहे होंगे कि 250 नंबर रिप्रेजेंट किया 100% को, तो 20 नंबर कितना को रिप्रेजेंट कर देगा, तो 20 रिप्रेजेंट कर देगा 250 बटा 100 बटा 250 इंटू 20। इसको काट रहे होंगे, इसको काट रहे होंगे, और ये 25 चौका 100, ये 4 दूना 8। ये 20 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट किया, 8% को। तो इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे, इसको 30% नंबर आ रहे थे और पासिंग मार्क्स से इसको 20 अंक अधिक आ रहे थे। तो इसमें से अगर 8% हम लोग छोड़ दें, ये 20 नंबर किसको रिप्रेजेंट किया, 8% को, तो इसको इसमें से 8% अगर हम लोग छोड़ दें, 8% छोड़ दें, तो ये पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाएगा, यानी कि 22%। तो चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये तो हो गया बेसिक का बात। क्वेश्चन कर कैसे रहे होंगे, इसी बात को हम लोग ध्यान से समझते हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमको ज़्यादा मेहनत न लगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा अगेन, और उसके बाद हम लोग इसको करने के तरीके पे चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन जब हमसे जितना पूछेगा, क्वेश्चन हमसे जितना पूछेगा हमको उसी पे काम करना है। जैसे हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो हमको फुल मार्क्स यहाँ पे निकालने की आवश्यकता था भी नहीं। जैसे करेंगे कैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फुल मार्क्स होगा, यहाँ पे फुल मार्क्स होगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स होगा, यहाँ पे पास मार्क्स होगा, और क्या रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कैंडिडेट को 20% नंबर मिलता है और ये 5 नंबर से फेल हो जाता है, 20% नंबर मिलता है और ये 5 नंबर से फेल हो जाता है। दूसरे वाले कैंडिडेट को 30% मिलता है, यानी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, और साथ में कह रहा है कि ये 20 नंबर से, इसको पासिंग मार्क्स से 20 नंबर अधिक आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि जैसे ये तो पासिंग मार्क्स था और पासिंग मार्क्स इसका 20% आया है और इसका 30% है। तो परसेंट का अगर हम लोग डिफरेंस देख रहे होंगे तो इन दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया, 10% का। इन दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया, 10% का। और नंबर में अगर डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में नंबर का डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग देखेंगे 20 और 5 25 नंबर का, 20 और 5 25 नंबर का। तो आप ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये 20 और 5 घटा के यहाँ 15 मत लिख दीजिएगा, ये अंतर है, नंबर का अंतर है। जैसे मान लीजिए, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 30 नंबर में कोई 30 नंबर पासिंग हुआ, 30 नंबर पासिंग हुआ, किसी का 25 आ गया, किसी का 25 आया है, और किसी का मान लीजिए कि 35 नंबर आया है, किसी का 35 नंबर आया है। तो हम कहेंगे ये पास मार्क्स है, तो हम लोग कहेंगे कि पास मार्क्स से इसका कम कितना आया, तो 5 नंबर, और इसका पास मार्क्स से अधिक कितना आया, तो 5 नंबर, 5 नंबर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 25 और 35 के बीच का अंतर कितना होगा, तो 10 नंबर का। तो जब भी डिफरेंस का बात करेगा, तो कम वाला और अधिक वाला आपस में ऐड हो जाएंगे, कम और अधिक वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। और परसेंट डिफरेंस का बात करेगा तो ये 20% और 30% तो आ ही रहा है, तो डायरेक्ट इसको हम बोलेंगे भाई 10% का अंतर है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हमको पासिंग परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं था। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई 5 नंबर आ जाता तो पास हो जाता। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 10% रिप्रेजेंट किसको किया है, 25 को, या 25 रिप्रेजेंट किया है 10% को। तो 5 नंबर रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो इसको भी 5 से भागा लगा देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, और इसको भी 5 से भागा लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया 5 और ये हो गया 2%, यानी 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट किया, तो 2% को। तो 20% इसका आ ही रहा था, 2% और आ जाता, यानी कि 22%, तो ये पास हो जाता है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप चाहेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते थे कि भाई अगर 20 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे इसको 20 बना देना था। जैसे आप ऐसा कर सकते थे, शुरुआत में सब बताया हुआ है, उसको देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा तो 20 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि भाई 10% का रिजल्ट हो गया 25, और इसको बनाना है 20, तो 20 बनाने का तरीका क्या होगा कि
कि इसको 20/25 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसमें किसी ये मत सोचिए कि कौन सा नंबर कितना आएगा, 20/25 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 20/25 से करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 20 से 20 कट गया तो ये नंबर हो गया 20, और इसको भी डिवाइड कर रहे होंगे इधर, तो ये हो जाएगा 25, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, ये 4 दूना 8%। तो ये 20 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 8%, और इसमें से 8% घटा देंगे तो भी 22% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी, और इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग बना पाएंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको क्या क्या समझना है ये बात सीखते चलिएगा। जैसे यहाँ पे हमको फोकस किस किस बातों पे करनी है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 10% इस रिप्रेजेंट कर देगा, इसके अंतर को, और अंतर कितना होगा तो दोनों को ऐड करके बताते हैं 25 नंबर। अब यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि हमसे क्या पूछा जा सकता है कि पासिंग मार्क्स पूछा जा सकता है, कि यहाँ पे कितना पासिंग मार्क्स कितना होगा, परसेंटेज, यहाँ तो परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पूछता है कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, ये पूछ सकता था। ये पूछ सकता था कि भाई टोटल पूर्णांक कितना होगा, ये भी पूछ सकता था। तो हम लोग यहाँ से इसी डाटा के माध्यम से हम लोग सारा कुछ यहाँ से निकाल सकते थे। जैसे अगर हमसे पूछ देता कि भाई पासिंग मार्क्स बता दो, तो हम लोग कहते हैं कि पासिंग मार्क्स, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि 20%, 10% का रिजल्ट 25 है, तो 20% का रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसको डबल करना था, तो 20% का रिजल्ट कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नंबर का अगर हम लोग बात करें तो इसका 50 नंबर आकर रखा है, तो पासिंग मार्क कितना होगा, तो 50 + 5 55 नंबर, 50 + 5 55 नंबर। यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग नंबर के हिसाब से दे सकते थे। हमसे ये पूछ सकता था, कि पूर्णांक कितना होगा, पूरे कितने अंक एग्जाम हुए होंगे, तो हम लोग बोलेंगे पूरे कितने के, तो पूरा मतलब 100% का, तो 10% का रिजल्ट 25 है, तो 100% का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 10 गुना है, तो ये भी इसका 10 गुना है। तो ध्यान यहाँ से ये रखना है, या हम लोग इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जितना जो हमसे पूछेगा हम लोग सिर्फ उसी का परसेंटेज निकाल के यहाँ से जवाब दे पाएंगे। एक बार इसका अंतर निकाल लिए तो 10% का रिजल्ट ये आ गया, तो बाकी हमसे जो भी पूछ रहा होगा उसका हम लोग वहीं से आंसर निकाल रहे होंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं, ये 2 प्रश्न है। पहला वाला तो पीछे जैसा ही है, तो कैसे कर रहे होंगे आपको ध्यान रखना है कि आपको बार बार लाइन नहीं खींचनी है, बार बार बनानी नहीं है। एक बार क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, पीछे जो बताया है उसको 2 बार 3 बार देखिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइएगा और देखिएगा कि कह रहा है कि एक परीक्षा में A को 30% अंक मिले हैं तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया, B को 40% अंक मिले हैं तथा वह पास मार्क्स से 28 अंक अधिक मिले, तो पूर्णांक कितना था। हमसे पूर्णांक पूछा, तो हम लोग 30 और 40 का डिफरेंस, ये परसेंटेज का डिफरेंस डायरेक्ट ले लीजिएगा 10%, और ये पासिंग मार्क्स से अधिकतम कम कितना है और अधिक कितना है, इसको हम लोग जोड़ के इसका अंतर देते हैं। तो 28 और 12 कितना हो जाएगा 40, 28 12 40, तो 10% का रिजल्ट 4 है, तो 100% का रिजल्ट हमसे पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 400, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो इतना सा काम करना होता है यहाँ पे, तो इस बात को आप लोग समझिएगा और इसको देखिएगा बना के। हमसे अगर ये पूछता कि भाई हमसे ये बता दो कि पासिंग प्रतिशत कितना है, तो हम लोग कह रहे होते कि भाई 12 नंबर से तो फेल कर गया। तो अगर पासिंग प्रतिशत पूछ रहा होता तो जिसे हमसे बोले कि भाई इस 12 नंबर का कितना 30% अंक लाया है और 12 अंकों से फेल हुआ है, तो हम लोग कहेंगे इस 12 का रिजल्ट परसेंट में अगर निकालना पड़ता तो हम लोग इस 12 का रिजल्ट परसेंट निकालने के लिए यही 12/40 से 40 से 40 कट जाता है, ये 12 नंबर आया था, और यहाँ की है तो यहाँ भी करना पड़ता। तो आप देखिएगा कि ये 40 से 40 कट गया, यहाँ हो गया 12, और ये हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 यानी 3%, यानी कि 12 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 3% को, तो 30% तो इसका ही रखा है, साथ में 3% और आ जाता तो 33% हो जाता आंसर हमारा। नंबर पूछता तो हम लोग नंबर यहाँ से भी नंबर भी निकाल लेते, पीछे से सब बताए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इन सब प्रश्नों को आसानी से और जल्दी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये वाला है। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले
80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। ऐसे प्रश्नों करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको दो तरीके, एक तो बेसिक बता दे रहा हूँ और एक एलिगेशन से बता दे रहा हूँ। और भी तरीके बन सकते हैं बनाने के। तो हम लोग कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। तो हम लोग कह रहे होंगे कि पहले 40 के 65% सही उत्तर देती है, ठीक है। और कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने सही उत्तर देने होंगे। तो अगर पूरी परीक्षा में इसको 75% लाना है तो पहले 40 में 65 आ गया है और टोटल 80 क्वेश्चन है, तो पहले 40 में 65% आया है। और तो अगले 40 में हमको नहीं पता, तो हम लोग कहेंगे भाई x% नंबर इसको लाना होता है, x% नंबर इसको लाना होता। और कह रहा है कंप्लीट मिला जुला के पूरी परीक्षा में, यानी जो 80 क्वेश्चन है इसकी पूरी परीक्षा में इसको 75% नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इस % को कॉमन ले सकते हैं और इस 40 को कॉमन ले सकते हैं। तो 40 और ये % को कॉमन अगर हम लोग ले लिया तो यहाँ हो गया 65 प्लस x और यहाँ हो गया 80 और 75%। यहाँ से % से % तो कट जाएगा और 40 दूना 80 ये हो जाएगा, 75 दूना 150 और 65 इधर लेके जाएंगे। x बराबर कितना हो गया 150 माइनस 65 आ जाएगा कितना, तो 85। और ये हमारा तो x कितना हो गया 85%, यानी कि बाकी आगे जो 40 नंबर थे उसमें इसको 85% नंबर लेके आने होते, तब जाके ये पास कर रही होती। और एलिगेशन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगेन हमसे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 40 नंबर पहले 40 प्रश्नों के इसके 65% नंबर आ चुके हैं, पहले 40 क्वेश्चन के इसके 65% नंबर आ चुके हैं। बाद के 40 क्वेश्चन जो शेष बच गए हैं 40 क्वेश्चन, उसमें उसको इतने % नंबर लेके आने हैं जिससे तो उसका कंप्लीट 75% पूरा हो जाए। तो इसी में ऐड होगा, तो प्लस 40 का x% नंबर लेके ये आ जाएगी, तो इसका ये कंप्लीट कितना आ जाएगा, तो टोटल का यानी 80 का 75% नंबर इसका आ जाना चाहिए। यहाँ से x का मान हम लोग निकालिए, बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है। एलिगेशन से कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को, तो हम लोग देखेंगे क्या, जैसे हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 40 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65 सही उत्तर देती है, यानी पहले शुरुआत वाले पहले में 65% का सही उत्तर देती है। और बाद वाले का हमसे पूछ रहा है कि बाद में जो बच जाएंगे उसमें कितना आंसर सही है इसको देना होगा। लेकिन अल्टीमेटली मिला जुला के लाना कितना है इसको, तो 75%। प्रश्न का जो रेशियो बन रहा होगा वो 40 प्रश्नों के यहाँ, तो 40 प्रश्नों का बाद में, तो रेशियो बन रहा होगा कितना बन रहा होगा 40-40, तो 1:1 का। अब देखिएगा कि यहाँ 40 प्रश्नों को उत्तर दिए, यहाँ पे 40 प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, तो इसको अगर रेशियो बनाइएगा तो 1:1 का। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि 65 में से 75 में से 65 गया तो कितना आ गया 10, यानी एक अगर रिप्रेजेंट 10 को कर रहा है तो ये भी एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो चूंकि इसमें से इसको घटा के यहाँ लेके आए हैं तो अगला बार इसमें आपस में ऐड करके यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 85%। और यही हमसे पूछ रहा था और यही हमारा आंसर है। अगर ये बात किसी को कम समझ में आई होगी एलिगेशन वाला मेथड, अगर यहीं से वीडियो देख रहे होंगे, तब शुरुआत से मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो एलिगेशन का मैं कंप्लीट वीडियो बना के डाल चुका हूँ। पहले आप लोग वहाँ जाइए, उस एलिगेशन का वीडियो को देखिए, वहाँ से एलिगेशन समझिए और फिर यहाँ इसको देखिएगा। तो उम्मीद है इतनी बात, और बार बार तो एलिगेशन बता नहीं सकते, एक बार बता चुके हैं तो मेहनत तो आपको करना होगा। पीछे जाइए, एलिगेशन के वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप जाइए देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा समझने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से है, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए कैसे बना सकते हैं। हम लोग देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि ए ने एक परीक्षा में 276 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक था। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक लाकर परीक्षा पास की, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमसे करना क्या है या कैसे कर रहे होंगे, तो जैसे
हम लोग ये मान लेते हैं, चूँकि कंपेरिजन यहाँ पे जो भी कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है कि पास प्रतिशत से। तो जो कंपेरिजन कर रहा होगा जिसके साथ, उसी को हम लोग 100% मान लेते हैं। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जो भी पासिंग परसेंट होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 100% नंबर होगा यहीं पे। क्यों? क्योंकि इसका भी पासिंग से 5% अधिक आ रहा है और इसका भी नंबर है वो पासिंग से ज़्यादा ही है, तो दोनों तो इसके पार ही होंगे, तो इसको 100% मानने में कोई बुराई नहीं है। तो इसको मान लिया हम लोग 100%। अब हम लोग कह रहे होंगे कि इसका नंबर आया कितना है, तो कह रहा है कि 5% अधिक आया है, तो यहाँ से ए का कितना आया है, तो कह रहा है कि 273 नंबर आया है, नंबर में 273। और कह रहा है यदि लोकेश को 312 अंक मिले हो, यदि लोकेश को 312 अंक मिले हो और लोकेश का जो नंबर है इससे अधिक है, लोकेश का जो नंबर है वो कितना है, तो 312 मिला, 312 मिला। तो हम लोग कह रहे होंगे क्या कि इसको तो मिला 273 नंबर और परसेंटेज में बोला कि 5% अधिक मिल रहा है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 105% रिप्रेजेंट कर देगा 273 को, तो 100% इसको रिप्रेजेंट कर देगा, तो 100% रिप्रेजेंट कर देगा 273 बटा 105 गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21 से कट जाएगा 5 बार में, और 21 से कट जाएगा 21 से कम 21 और 21 तिया 13 बार में, ये कट जाएगा इससे 20 बार में, तो 13 दूना 26 यानी कि 260। ये पासिंग मार्क्स कितना हो गया इसका, 260। पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 260, यानी 100% रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, 260 को। ध्यान से सीखते चलिएगा ये 260 को। अब ये कह रहा है कि इसका जो अंतर है वो कितना का है, तो 13 नंबर का, और परसेंटेज में 5% का, और इसका अंतर कितना है, तो 260, 312 में 260 जाएगा तो 52 नंबर का, यानी कि 4 गुना, यानी कि 4 गुना। तो अगर 13 नंबर 5% को रिप्रेजेंट करेगा तो 52 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 20%। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये उसके पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक लाकर परीक्षा पास की, तो 20% अंक अधिक लाकर परीक्षा पास की। ध्यान से समझने वाली बात इसमें ये है, आपको समझना ये है कि अगर हमको डायरेक्ट ये निकालना है, डायरेक्ट हमको ये निकालना है, तो हमारे पास तरीका क्या होगा कि 105% तो ये रिजल्ट तो हमको रखना ही होगा, लेकिन साथ साथ अगर हम लोग डायरेक्ट इसी के कंपेरिजन में इसको निकाल दें तो हमको ज़्यादा आसानी पड़ेगा परसेंटेज निकालने में। हमको ये 260 निकालने की आवश्यकता, अगर हमसे ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि पासिंग मार्क्स कितना था, तो हम लोग बताते कि 260 पासिंग मार्क्स था, तो हमसे 200 जैसे पासिंग मार्क्स तो पूछा नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे प्रश्नों में ध्यान ये रखिएगा कि अलग अलग डाटा निकालने की बजाय हम लोग उस डाटा को निकालते हैं जो हमसे पूछ रहा है, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग करेंगे, सो ध्यान से समझिएगा। जैसे हमसे कह रहा है कि ये 273 नंबर रिप्रेजेंट कर दे रहा है किसको, हम लोग ये पासिंग मार्क्स 100% लेके चले हैं, 273 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 105%। तो हम लोग डायरेक्ट अगर ये निकाले कि 312 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ज़्यादा हमको आसानी भी होगा बनाने में, और डायरेक्ट हम लोग आंसर के पास भी पहुँचेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर के पास पहुँचेंगे। 21 से काट रहे होंगे तो इसको 5 बार में और इसको 13 बार में, 13 से इसको काटिएगा तो 13 दूना 26, 4 और 13 चौके 52, 24 बचे 120%, 120%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 100% पासिंग था, इसका आ कितना गया, तो 120%, यानी पासिंग से कितने नंबर अधिक आए हैं, तो इसके 20% नंबर अधिक आए हैं। मेरे कहने का मतलब या बताने सिखाने का मतलब ये है कि इसमें कई तरह के डाटा आपको दिए रहते हैं। परीक्षा वाले जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं उनमें कई तरह के डाटा दिए रहते हैं। एक स्टूडेंट करता क्या है कि अगर उसको ये डाटा पूछ रहा है तो पहले ये निकालेगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी पहले पूर्णांक निकाल लेगा, फिर परसेंटेज निकालेगा। हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर एक बार हमको किसी के इक्वल में कोई वैल्यू मिल गई, इक्वल में कोई वैल्यू मिल गई, तो डायरेक्ट हम लोग उसी पे वर्क करेंगे जो हमसे पूछ रहा है। परसेंटेज का बोलेगा तो परसेंटेज पे वर्क कर लेंगे, नंबर का बोलता तो नंबर पे वर्क कर लेते हैं।
हमसे जब ये पूछा गया कि भाई इसके कितने नंबर पासिंग से इसके कितने अधिक है, तो हमको इसका डाटा निकालने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हम इसका परसेंटेज वैल्यू ही निकाल लेते। अब हमको पता है कि 273 नंबर 105% को रिप्रेजेंट करेगा, तो 312 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमसे ये पूछता कि भाई इसका पासिंग मार्क्स कितना था, तो फिर हमको ये डाटा निकालने की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि 273 नंबर 105% को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 2 प्रश्न हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर यहाँ देखिएगा। इससे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसको मैं पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग लिख भी लीजिएगा और तब देखिएगा, क्योंकि अभी इसको मिटाएंगे। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्र वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% था, 80% था। 100, 90 और 80 था। उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है। आप इसको चाहे तो डबल एलिगेशन वाले माध्यम से भी बना सकते हैं, वो अभी सिखाएंगे नहीं, तो वो पीछे सिखा चुके हैं। आप चाहे तो पीछे एलिगेशन का वीडियो देखिएगा और उसके आधार पर भी इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर रहे होंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इतना सा मिटा देते हैं ताकि क्वेश्चन भी रहे और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाए। कह रहे हैं कि परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों ने भाग लिया, तो टोटल जो हमारे पास कह रहा है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 40, 50 और 60। अच्छा, अब कह रहा है कि उसमें से उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% था, 80% था। तो उत्तीर्णता प्रतिशत पास परसेंट, तो इसमें से 100% स्टूडेंट पास किए हैं, इसमें से 90% पास किए हैं और इसमें से 80% स्टूडेंट पास किए हैं। तो पास की संख्या कितनी हो जाएगी जी, तो इसका 100% पास हो गया था, यानी 40 का 40 कैंडिडेट पास हो गया। इसका 90% पास हुआ है तो 9 × 5 = 45 पास हुआ है, और इसका 80% पास हुआ है तो 8 × 48, यानी टोटल जो पास कैंडिडेट हैं वो कितने हो गए। तो हम लोग देखेंगे 40, 40, 80 और 40, 120 और 8, 5, 13, 120 और 13, 133, 133 स्टूडेंट इनके पास हुए हैं। हमसे पूछ रहा है क्या कि भाई कितने प्रतिशत कंप्लीट, अगर हम लोग सबको मिला दें तो कितने % कैंडिडेट पास हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि टोटल कैंडिडेट थे कितने, तो 6, 5, 11 और 4, 15, 150, और 150 में पास कितने हैं तो 133। कितना %, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। या ला ही देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 × 15 और 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 662/3। और यहाँ से हम लोग निकाल रहे होंगे तो ये गुना करके यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे होंगे तो 3 × 8 = 24, 2 × 26, 24, ये हो जाएगा 2, तो 88.2/3% ये हमारा आंसर आ रहा होगा। 3 × 8 = 24 का 4 हाथ में 2, 26, 3 × 8 = 24, 25, 26, 9 × 5 = 45, 8 × 6 = 48। क्वेश्चन तो ठीक ही है, तो यही आंसर भी होगा इसका। तो उम्मीद है इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 88.2/3%। तो ध्यान से आप इसको आप डबल एलिगेशन से भी बना सकते हैं, खुद से करके देखिएगा। पीछे बता चुके हैं तो बार बार बताएंगे नहीं डबल एलिगेशन को। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या ही रहा है। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों ने वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90 और 80 था। तो हम लोग देखेंगे भाई 40 कैंडिडेट पास हुए हैं, 40 कैंडिडेट अपेयर हुए हैं और 100% पास, यानी 40 पास होंगे। इसका 45 पास होगा, इसका 48 पास होगा। टोटल पास कितने हो गए,
तो 133। कितने में से? तो 150 में से। तो 150 में 133 पास हुए तो कितने परसेंट पास हुए? तो 88.2/3%। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आसान क्वेश्चन है और लगभग क्वेश्चन आसान ही रहते हैं। आपके सिर्फ बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, क्वेश्चन आपके आसान होते हैं। आगे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका उतना ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें करते क्या है कि कुछ उटपटांग करने लग जाते हैं और क्वेश्चन बनाने में फंस जाते हैं। आपको एक सिंपल तरीके से सोचना है कि एक परीक्षा में जिसके पूर्णांक 500 थे, ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले हैं और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे कभी भी कंपेरिजन ए और डी यानी पहले और आखिरी वाला को देगा तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसा कि हम रेशियो प्रोपोर्शन में आपको बता चुके हैं। तो हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन बनाते हैं और ये क्वेश्चन मिक्स प्रोपोर्शन का ही है, तो ज़्यादा आसान आपको पड़ेगा उस तरीके से सोचने में। जैसे हमसे कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो इसका रेशियो कितना बनेगा? 10:9। 10% कम अंक मिले तो 10% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/10। यानी कि अगर b को 10 मिलता है तो a को उससे कम यानी 9 मिलता है, तो a और b का अनुपात 9:10 हो गया। आएगा था कि b को c की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, b को c की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, b को c की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो अगर b को c की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले तो 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा जी? तो 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। यानी कि C को 4 मिलता है तो B को 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसका जो रेशियो बनेगा 5:4 बनेगा। और आगे कहता है कि C को D की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं और C को D की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं और C को D की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो 20% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? तो 20% का बनेगा 1/5। ये हम कह सकते हैं कि D को 5 मिला तो A को 4, C को 4 मिला होगा, तो ये रेशियो जो बनेगा 4:5 का बन रहा होगा। अब चूंकि हमको A अनुपात D निकालना है, A अनुपात D निकालना, तो मिक्स फ्रैक्शन बताए थे कि कभी भी पहला और आखिरी वाले का रेशियो निकालना होगा तो हम लोग इसको इक्वल करने के चक्कर में नहीं रहते, डायरेक्ट हम लोग इसको गुना करते हैं और इसको गुना कर सकते हैं, और कुछ कट रहा होगा तो काट भी सकते हैं। फिलहाल हम काट के नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर लिख के काटेंगे। तो A अनुपात D हमसे कह रहा होगा तो हो जाएगा 9 × 5 × 4 A के लिए, और D के लिए हो गया होगा 10 × 4 × 5। किन्हीं को कम समझ में आएगा तो रेशियो प्रोपोर्शन का मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक ही बात को बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता है, और जो लोग पीछे से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये बार बार बताएंगे तो वो लोग को लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये 5 और 4 तो कट गया और रेशियो कितना बन गया? तो 9:10। 9:10। तो और 9 का रिजल्ट हमको यहाँ पे A का मार्क्स देकर रखा है। यदि A को 360 अंक मिले हैं तो A 360, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट किया किसको? 360 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर देगा? तो 9 चौका 36, 40 को। तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर देगा? तो 40 दहाँ 400 को। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो D को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? तो पूरे नंबर तो 500 थे, पूर्णांक कितना था? 500, और D को मिला है 400। तो 400 500 का कितना परसेंट होगा? तो निकाल रहे होंगे हम लोग, तो आ रहा होगा 80%। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 0 से 0 काट लीजिएगा, 40। तो आप देखिए कि इस इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आसानी से, आसान तरीका हमारा यही बनता है कि हम लोग यहाँ से भी काट सकते थे, 5 से 5 काट लेते, इस साइड वाला का इस साइड से कट जाता था, 5 से 5 और 4 से 4, तो यहीं हम लोग A और D का रेशियो 9:10 देख लेते हैं। तो 9 का रिजल्ट 36 हो जाता, 10 का रिजल्ट 400, 500 का 400 कितना परसेंट होता? तो 80% होता। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही, तो क्वेश्चन जितना लंबा रहेगा उतना उसका सोल्यूशन उतना आसान रहेगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ भाषा आपको समझनी है, अगर एक बार भाषा समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एग्ज़ाम वाले जो क्वेश्चन है एक टाइप का और बच गया है, तो अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।